हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप सबकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी को मैं सॉल्व करने जा रही हूं। देखिए, आरबीआई अटेंडेंट जिसकी नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिल किया, आप फिल कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम को लेकर जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन है वो क्लियर करूंगी। देखिए, बच्चों को ये डाउट है कि देखिए उन्होंने मांगा है 10th या 12th पास, तो बच्चों को कंफ्यूजन है कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या हम इस पेपर को भर सकते हैं। तो इस क्वेरी का सॉल्यूशन आपको आज मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, यानी 15 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से फिल कर लेना अगर आपने फिल करना है। ओके, क्योंकि लास्ट डेट्स में फिर आईबीपीएस की वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है और इसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते कि डेट्स एक्सटेंड हो, क्योंकि आईबीपीएस का जो कॉमन एग्जाम होता है सिर्फ वहां पे वो भी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर कभी डेट एक्सटेंड हुई है तो सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स में हुई है। तो यहाँ पे ये मत सोचना डेट एक्सटेंड हो रही है। 4th फेब मींस 4th फेब, तो बेटर है कि आप 31 जनवरी तक ही अपने फॉर्म को फिल कर दो। ओके, और एज आपसे जो उन्होंने मांगी है वो है 18 से 25 साल की। 18 to 25 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो आप एज कैलकुलेट करेंगे एज ऑन 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपने चेक करना है कि क्या आपकी एज जो है इस क्राइटेरिया में आ रही है। ओके, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए आज मैं ये सेशन ले रही हूं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो और क्या ना हो ताकि आप इस फॉर्म को भर सके। तो बच्चे, आपको उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी मतलब क्वालिफिकेशन सिंपल उन्होंने 10th मांगी है और ब्रैकेट में उन्होंने SSC/मेट्रिकुलेशन लिखा है। मेट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10वीं और एसएससी का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी यानी +2। ओके, तो आपकी 10वीं या 12वीं अगर आपकी है, ओके, 12वीं मैंने यहां लिख दिया क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था कि 12th चाहिए कि नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि 10वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 10वीं होनी चाहिए। 12वीं भी कर रखी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होनी चाहिए आपकी, और वो एज ऑन 1/1/2026, अगेन वही 1 जनवरी 2026। पर उसके नीचे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि बच्चा अंडर ग्रेजुएट हो। अब ये अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है? देखिए, अंडर ग्रेजुएट का ये मतलब नहीं है कि अगर आप मान लो 1st ईयर में हो ग्रेजुएशन के, 2nd ईयर में हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। आप अगर लास्ट ईयर में है, मतलब इस स्टेट तक देखो, इस स्टेट तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप फॉर्म भर दो। चाहे आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रखी है, खत्म तो नहीं हुई ना। ओके, तो जो बच्चे इस समय ग्रेजुएशन के 1st ईयर में है, 2nd ईयर में है या लास्ट ईयर में है और जिनकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ उन बच्चों को फॉर्म भरने से मना किया है जिनकी इस स्टेट को ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं, है ना, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं और अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं आती है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है। पर अगर आपकी इस तारीख को ग्रेजुएशन हो गई है, एज ऑन दिस डेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो आई होप आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि जो बच्चे इस समय 2nd ईयर या 3rd ईयर में थे वो कंफ्यूज हो रहे थे सबसे ज्यादा कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या हम ये फॉर्म नहीं भर सकते। बच्चे, आप बिल्कुल भर सकते हो। ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो, पर ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और ये सब कुछ आप जो चेकआउट करेंगे वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 आपने चेक करना है। तो आई होप आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। ओके, और बाकी आपका सिंगल एग्जाम है और उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ओके, इफ रिक्वायर्ड। और यहां पे एक और बात को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला है
कि जहां से जिस आप रीजनल ऑफिस का भर रहे हैं, है ना, जिस भी आप, जैसे कि वहां पे देखो, इसमें आपका ये नहीं है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। आप जिस ऑफिस का भरेंगे, जिस स्टेट का भरेंगे, है ना, जिस ज्यूरिस्डिक्शन का भरेंगे, वहीं उसी के विद इन आपकी जो है जॉब लगेगी, उसी की किसी ब्रांच में। अब उन्होंने बोला कि आपने जहां से 10वीं की है ना, जहां से आपकी 10वीं हुई है, वही की स्टेट का आप फिल करोगे। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन से बताती हूँ एग्जैक्ट लैंग्वेज, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। उन्होंने देखिए बोला है आपको, हाँ, वो कह रहे हैं कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर एजुकेशन, यानी आपकी मास्टर्स या पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये उन्होंने बोला है। ओके, तो ये उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला है। फिर वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं किसी रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए, ओके, उनकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, उस स्टेट की या यूटी की जिसके लिए भी वो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लैंग्वेजेस मेंशन की है, तो चेक कर लेना। और देखो, अब जैसे चंडीगढ़ का उन्होंने किया है, चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी में ऑप्शन है, तो बच्चे चंडीगढ़ में तो जितने बच्चों ने 10वीं करी है, उन्होंने हिंदी तो सबने करी रखी होगी, ठीक है, तो ये उन्होंने आपको मेंशन किया है। सो आई होप आपको ये क्वेरी जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वो वही होनी चाहिए जहां से आपने अपनी 10th करी है। ओके, सो अब आपको क्लियर हो चुका है ये जो आपकी प्रॉब्लम थी कि हम भरें कि ना भरें। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अब देख लो, फॉर्म भर सकते हैं तो भर दो, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 4 फरवरी है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी प्रिपरेशन के लिए भी हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026। अब ये जो बैच है उसका प्राइस हमने सिर्फ 599 रखा है। वैसे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है इस बैच की 999, बट हम इस बैच को आपको सिर्फ 599 में प्रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं। तो आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर, जिसका नाम है करियरविल। और करियरविल पे जाएंगे तो वहां बैंकिंग सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको हमारे बहुत सारे बैचेस मिलेंगे। उनमें से आपको ये वाला बैच चूज करना है जिसका नाम है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। ओके, और ये जब आप चूज कर लेंगे तो आप इस बैच में रजिस्टर हो जाएंगे और आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, ताकि आप जो है इसी अटेम्प्ट में इस पेपर को क्रैक कर दो। सो ऑल द बेस्ट। और आपके जितने दोस्तों को ये कंफ्यूजन है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।